हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम की क्लास 5। इसमें हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब जो नंबर्स होते हैं उसको प्राइम नंबर्स में अभाज्य गुणनखंडों में हमें उसको तोड़ना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी नंबर के हम फैक्टर्स या डिवाइजर्स फाइंड कैसे करें। ठीक है, कि मतलब वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है। और फिर हम उन्हीं फैक्टर्स का सम भी देखेंगे। उन फैक्टर जो भी फैक्टर्स किसी नंबर्स के होते हैं उसको हम अगर जोड़ें, मतलब उनका सम अगर वो पूछा जाए तो वो कैसे निकालें हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। जैसा कि आपने इसमें देखा कि इसमें क्वेश्चन में पूछा है क्या, कि फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ, एक इक्वेशन दे दी आपको। ठीक है, मतलब आपको दिया हुआ है 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपसे पूछा है कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे इसमें। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर देना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर कोई नंबर लिखता हूं, मान लो 6 है कोई नंबर। ठीक है, मान लेते कोई 6 है, तो ये 6 तो कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं प्राइम नंबर्स में तो मैं कह सकता हूं 2 × 3। और क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं तो इसका मतलब इनका जो फैक्टराइजेशन है वो प्राइम नंबर में हो गया है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 12 है तो 12 में अगर मैं बात करूं तो क्या ये बोल सकता हूँ 3 × 4? हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 3 तो प्राइम है, ये 4 प्राइम नहीं है। तो इस 4 को भी कहीं ना कहीं ब्रेक करना है आपको। तो क्या ये बोल सकते हैं, इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ, अब ये 3 भी प्राइम नंबर है और 2 की पावर 2 भी, मतलब 2 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है किसी भी नंबर को तब तब ब्रेक करना है जब सारे के सारे नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर्स ना आ जाए। और ऐसा जरूर होगा कि सारे के सारे नंबर जो है वो प्राइम आ ही जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं जैसा कि एक और मान लेते हैं, मैं कह रहा हूँ भाई 36 है कोई नंबर। क्या है? 36। अब आप ये कहोगे कि भाई 36 को ब्रेक करके 4 × 9 बोल सकते हैं, लेकिन 4 भी प्राइम नहीं है और 9 भी प्राइम नहीं है। तो 4 को तो ब्रेक कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल प्राइम नंबर आ गया 2। ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं 3 की पावर 2, इसका मतलब 3 की भी प्राइम नंबर आ गया। 3 दो बार मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब 2 फैक्टर्स प्राइम है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 फैक्टर्स, का मतलब टोटल जो फैक्टर्स हो गए वो 4 फैक्टर्स हो गए। मतलब जितनी पावर है यहाँ पर आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, इनको ऐड कर लेना, टोटल प्राइम फैक्टर्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स आपसे पूछता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात करूं कि क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, तो आप ये कहोगे भाई ये जैसे 6 की पावर 3 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है। ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर्स होते, मतलब ये 6 अगर प्राइम नंबर होता तो ये पावर जितनी है उतने ही आपके क्या आ जाते, कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टर्स हो जाते। लेकिन यहाँ पर 6 को नहीं, 6 नहीं है। ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हैं हम कि 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और इस पूरे पर पावर है 3। ठीक है, और आपने एक चीज देखी होगी कभी, अगर आपने रूल पढ़ा हो कि a मल्टीप्लाई b अगर है और उसके पावर पर m लगा है तो इसका मतलब यह है इस a पर भी पावर m है और इस b पर भी पावर m है। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वेशंस इक्वल होती हैं। ठीक है, मतलब अगर ब्रैकेट में a और b मल्टीप्लाई है और उसकी पावर m है, और तो अगर इन पर अलग अलग भी वही पावर लगा दी जाए तो वो वैल्यूज जो है वो सेम आती है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ 2 × 3 मतलब पावर 3। यहां पर मैं 8 को लिखूं तो कह सकते हैं 8 की पावर, सॉरी 8 को प्राइम नंबर में तोड़े तो कहीं ना कहीं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये 8 हो है। लेकिन इस 8 पर भी पावर 4 है। ठीक है, बात करते हैं अगर कभी भी a की पावर m है और ब्रैकेट लगाकर n पावर एक और लग जाए, ठीक है, जैसा कि यहां पर लगाई गई है, तो इसका मतलब होता है कि इस a की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी m × n हो जाएगी। ठीक है, कुछ रूल्स हैं ये, आगे बात करता हूँ। और ये 5 की पावर तो 2 है ही, क्योंकि 5 खुद एक प्राइम नंबर है, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। चलो अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर अब हमें प्राइम नंबर्स कैसे निकालने हैं? क्या ये बोल सकता हूँ इस 2 पर भी पावर 3 है, इस 2 पर भी पावर 3 है और इस 3 पर भी पावर 3 है? बिल्कुल, इस 2 की पावर 3 है और ये अगर देख ब्रैकेट में कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 3 × 4 क्या हो जाएगा 12, तो 2 की पावर कितनी है 12, 5 की पावर कितनी है 2। तो अब ये सारे नंबर्स, ये जितने भी नंबर थे कहीं ना कहीं प्राइम नंबर्स में टूट गए हैं, कहीं ना कहीं इनके जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्राइम नंबर्स आ गए हैं। अब इसको और ज्यादा ब्रेक किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब भी ऐसा आ जाए आपको क्या करना है, ये जितने भी पावर्स आपको दिख रही हैं इन सभी को आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है,
जैसा कि अगर मैं बात करूं 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 2 कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। इसका मतलब ये टोटल जो प्राइम फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं 20 है, और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ आई होंगी। किसी भी नंबर को तब तक तोड़ते रहना है तब जब तक उसमें प्राइम नंबर्स ना आ जाएं सभी, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ जब फैक्टर्स आप निकालोगे तो कहीं ना कहीं इसी प्राइम फैक्टराइजेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करने वाले भी क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर 8 की पावर 4, 3 की पावर 9 और 4 की पावर 3। ठीक है, हम इसको फिर से वैसा ही करेंगे। 8 की पावर 4 हमें दिया है, 8 की पावर 4 है, तो क्या मैं इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल। और उस पर पावर कितनी है? 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई, ये 3 एक प्राइम नंबर ही है तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ना ये टूटेगा। नेक्स्ट, इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल, और उस पर भी कितनी पावर है? 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 4 12 आ जाएगी। 3 की पावर तो 9 है ही बिल्कुल, और यहाँ पर है हमारे पास 2 की पावर 2, 2 इंटू 3, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, जब इस तरह से आ जाए तो आपको ये सब सारी चीजें ऐड कर लेनी है। तो 12 प्लस 9 कहीं ना कहीं आपके 21। ठीक है, इन पावर्स को ऐड कर रहा हूँ केवल मैं, क्योंकि मुझे केवल नंबर्स चाहिए, कितने प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, इन सभी को ऐड करूंगा तो 12 प्लस 9 21, 21 और 6 कहीं ना कहीं कितने फैक्टर्स आ गए आपके? 27। और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि 27 फैक्टर्स है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा प्राइम फैक्टर्स का, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन होता है या प्राइम फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी जरूरत हमें कहां पर होगी। देखो, अब यहां पर आपसे बोला है कि प्राइम फैक्टर, मतलब आपसे प्राइम फैक्टर्स नहीं, सॉरी, फैक्टर्स पूछे कि 12 के फैक्टर्स बताओ। फैक्टर्स कहने का मतलब ये है कि 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन ना यहाँ पर फैक्टर की जगह, फैक्टर्स तो आता ही है, फैक्टर्स की जगह आपके पास ये क्वेश्चन डिवाइजर्स का भी आ जाता है कि कितने डिवाइजर्स हैं। मतलब ये कि इस 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करें। और फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, फैक्टर्स भी वही होते हैं जिससे ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेजेस कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि भाई फैक्टर्स बताओ या डिवाइजर्स बताओ, एक ही बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करूं तो मैं ये कहूंगा भाई 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, 6 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, और 12 से डिवाइड होता है। बस इससे ज्यादा और कोई नंबर से ये 12 डिवाइड नहीं होता है। तो अब जैसे हमने ये एक एक करके निकाला, ठीक है, हो सकता है ये बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। ठीक है, उसको फिर कैसे करेंगे हम? एक ऐसा तो नहीं कि भाई इसमें हम इतना टाइम लगा दें कि एक एक नंबर से डिवाइड करके हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कितने फैक्टर है? 6, तो इसका आंसर हम 6 पर टिक कर सकते हैं, लेकिन हमें समझना है मेथड। ठीक है, जिससे कम समय में एक बड़ा नंबर के भी हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखो, कभी भी जैसे फैक्टर्स बोला जाए 12 के फैक्टर्स, तो आपको क्या कर लेने हैं? 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब कि केवल ऐसे नंबर से फैक्टर्स बनाने हैं जो प्राइम हो, जैसे 2। ठीक है, देखा जाए तो 4 से भी डिवाइड हो, लेकिन मैं प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगा। ठीक है, जैसे 2 से डिवाइड किया, 2 से कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। अभी भी 2 से डिवाइड करना है 3 टाइम्स। ठीक है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है कि पहले ही 6 से डिवाइड कर लो आप इसको, नहीं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर से ही डिवीजन करना है और प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, अब किससे करेंगे? 3 से, तो 3 से 1 टाइम। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं, इस 12 को अगर मैं लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 के लिए 2 की पावर कितनी है? 2, और इस 3 की पावर कितनी है? 1। तो कहीं ना कहीं हम प्राइम फैक्टर्स पर ही आ गए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 4 लिखते तो फिर उसको ब्रेक करना पड़ता, तो कहीं ना कहीं वो टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपके लिए। आपको क्या करना है? नंबरों का प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, चेक कहीं से भी करो। ठीक है, प्राइम नंबर्स फैक्टर। अब देखो, जितने यहाँ पर पावर आए, ठीक है, कहीं ना कहीं 2 पावर आई, इसकी 1 पावर आई, तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेहतरीन एक ट्रिक है हमारी कि उसमें आप जितनी भी पावर है उसमें आप 1 ऐड कर दो। ठीक है, 1 इसमें भी ऐड कर दो। ठीक है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि 1 भी एक फैक्टर होता है, इसके इंडिविजुअल कुछ फैक्टर्स है, इसके इंडिविजुअल कुछ फैक्टर हैं, कहीं ना कहीं इन सबको मल्टीप्लाई करने करके कहीं ना कहीं 12 आता है। तो वो
एक एक करके निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप ट्रिक पर ध्यान दो कि पावर में दोनों जितनी भी पावर है, चाहे और भी नंबर आ जाए, कितने भी नंबर यहाँ पर आ सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, केवल जितनी भी पावर आए, जितनी भी पावर आए उसमें केवल वन ही आप ऐड करो, केवल वन ही ऐड करो। और इन पावर्स को ऐड करने के बाद केवल पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे थ्री, थ्री को टू से, ये थ्री है और ये टू है, प्लस करके थ्री और टू आ रहा है, तो थ्री को टू से मल्टीप्लाई करते ही थ्री इंटू टू जो है आपका कितना आ जाएगा, सिक्स आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सिक्स फैक्टर्स होंगे इसके, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है, एक जैसे नंबर्स को एक साथ लिख के, जैसे टू की पावर टू थी तो टू की दो बार आया था तो टू की पावर टू हो गई। जितनी भी पावर होंगी सब में प्लस वन करना है, प्लस वन करने के बाद पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना और आपके एग्जैक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे कितने, सिक्स। किसी भी नंबर में ये फॉलो होगा, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखो आप एक और, यहाँ पर पूछा 72 के फैक्टर्स। हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिल्कुल, केवल 72 के फैक्टर्स बनाएंगे। मतलब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से तो 36 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे दोबारा 18 आ जाएगा, 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। अब 3 से करेंगे 3 टाइम्स और 3 से करेंगे 1 टाइम, ठीक है। कुछ भी हो जाए प्राइम नंबर से ही करना है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, कहीं ना कहीं 3 आ गई, और 3 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। कुछ नहीं करना है, केवल पावर में क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, पावर में 1 ऐड करना है और इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12। कितने फैक्टर्स आ जाएंगे, 12 फैक्टर्स आ जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल नंबर ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ फैक्टर्स चीजें पूछी जाती हैं। तो इतना काम करने से हमारे पास आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब फैक्टर्स पूछे 1225। अब अगर आप इसको मेथड नहीं पता है आपको ये वाला, तो कहीं ना कहीं 1225 के फैक्टर्स एक एक नंबर से कितना डिवाइड करके आप चेक करोगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो 1225 है मेरे पास, मैं इसको फैक्टर्स बनाऊंगा। किससे फैक्टर्स बनाएंगे, 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, और 3 से देख लेते हैं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि सभी को जोड़कर 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए था। तो 5 से कर लेते हैं, 5 से तो हो रहा है क्योंकि लास्ट में कहीं ना कहीं 0 या 5 होना चाहिए था, 5 से हो जाएगा। तो 5 2 10, 2 कैरी ऑन 22, 4 20 और फिर 5 25। 5 से दोबारा हो रहा है, 5 से 4 टाइम्स 20 और 9 टाइम्स 45। अब ये 5 से नहीं हो रहा है, 7 से तो हो रहा है, 7 7 से 49 और 7 से 1 टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर पावर्स की अगर बात करूं तो 5 की पावर 2 आ रही है बिल्कुल, और 7 की पावर भी 2 आ रही है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर पावर में क्या करोगे, +1, और यहाँ पर भी पावर में क्या करोगे, +1, और पावर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 इंटू 3, कहीं ना कहीं फैक्टर्स कितने आ गए, 9, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपके एग्जैक्टली 9 फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। कौन कौन से, ये जरूरत ही नहीं निकालने की, ठीक है। जब पूछा ही नहीं है कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे तो हमें जरूरत क्या है कि निकालने की, एक एक फैक्टर निकाल सकते हो वैसे, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, केवल पावर में 1 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स 80 के भी पूछे हैं तो 80 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 40 टाइम्स, 2 से 20 टाइम्स बिल्कुल, 2 से 5 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स और 5 का 1 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी पावर है, 2 की पावर कितनी आ रही है, 4, और 5 की पावर कितनी आ रही है, 1। कुछ नहीं करना है, केवल 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 इंटू टू, 5 इंटू टू कहीं ना कहीं कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 10 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका, करेक्ट आएगा, बिल्कुल चेक भी करने की जरूरत नहीं है आपको ये। अब आ जाते हैं सम ऑफ फैक्टर्स की ओर, कि फैक्टर्स का सम कैसे किया जाए। मतलब जो भी फैक्टर्स आपको दिए जाए उन, देखो अभी तो हमने क्या क्या करा है, यहाँ पर केवल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले कि भाई 10 फैक्टर है, हमने ये नहीं निकाले कौन कौन से फैक्टर है, ठीक है। तो अब जब भी आप इसे पूछा जाए कि भाई आप फैक्टर्स, हम नहीं पूछ रहे हैं कि आप नंबर बताओ कितने नंबर्स होंगे फैक्टर के, कितने फैक्टर्स होंगे, आपसे पूछ रहे हैं जो भी फैक्टर हैं आप उनको जोड़ के बताओ अलग अलग, है ना, कोई बात नहीं। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, देखो फैक्टर्स के 50 के फैक्टर्स तो बनाने ही है हमें, 50 के फैक्टर्स तो बनाने ही है ना। तो 50 के 2 से करेंगे 25 टाइम्स, अब ये जा नहीं रहा है तो 5 से कर देंगे 5 टाइम्स, और 5 से कर देंगे 1 टाइम। इसका मतलब 2 की पावर कितनी आ रही है, 1,
और 5 की पावर कितनी आ रही है 2। ठीक है, अब देखो सम निकालने के लिए, इनका सम निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि जितनी भी पावर आपको दी हो उसको 0 से स्टार्ट करनी है। जैसे कि 2 की पावर 1 है तो पहले 2 की पावर 0 लिखूंगा, प्लस करूंगा 2 की पावर 1। अगर ये 5 पावर तक होती 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, जितनी भी पावर होंगी उसको 0 से 1, 0, 1, 2, 3, 4 पावर सभी रखनी है। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 5 की पावर जैसे 2 है तो 5 की पावर में 0 से ही स्टार्ट करूंगा, प्लस 5 की पावर फिर 1 आएगी, फिर 5 की पावर 2 आएगी, और जहां तक ये पावर थी वहां पर रुक जाना है। ठीक है, समझना बिल्कुल ध्यान से। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल की 2 की पावर 4 होती तो मैं इसको लिखता 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक है, इस तरह से लिखता मैं, जितनी भी पावर होगी उसको 0 से स्टार्ट करते वहां तक जाना है जितनी पावर है। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1। ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, ये हो गया। यहां पर बात करें 5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 मतलब 5 और 5 की पावर 2 मतलब कहीं ना कहीं 25। ठीक है, अब इसको प्लस करोगे तो 3 आएगा, और 25 प्लस 5 कहीं ना कहीं 30, 30 प्लस 1 31। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा कितना 3 1 3 और 3 3 9, मतलब कहीं ना कहीं इनके फैक्टर्स का जो सम है वो कितना आएगा एग्जैक्टली 93 आ जाएगा। एग्जैक्टली किसी भी नंबर का आपको ऐसे ही करना है, सम ऑफ फैक्टर्स आपका निकल जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सही निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ द नंबर 360। ये बहुत आसान है, बिल्कुल हम वैसे करेंगे जैसा बताया गया। 360 के फैक्टर्स बनाओ। ठीक है, 2 से करेंगे 180, 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, 2 से करेंगे 2 से डिवाइड नहीं होगा सॉरी। अब करेंगे 3 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम और 5 का 1 टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई, 3 की पावर कितनी आ गई 2 और 5 की पावर कितनी आ गई 1। ठीक है, जितनी पावर है 0 से स्टार्ट करके हम उसको लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, जहां तक पावर थी वहीं तक लेके जाना है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, जहां तक जा रही है पावर वहां तक। ठीक है, अब इनको अगर मैं ऐड करूं, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 1 प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। ये यहाँ पर 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 प्लस 9, और यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 5। सभी को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 8 और 4 12, 12 और 2 कहीं ना कहीं ये कहीं ना 15 हो जाएगा। 8 और 4 12, 12 और 3 15, मल्टीप्लाई 10 और ये 13, मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं 195 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 6 तो 5 6 जा कहीं ना कहीं 33 कैरी ऑन, 6 9 जा 54, 54 और 3 कहीं ना कहीं 57, 5 कैरी ऑन, 6 1 जा 6, 6 और 5 कहीं ना कहीं 11, 1170 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर करेक्ट आएगा भाई। 1170 इसका फैक्टर्स का सम आएगा। आपको फैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जितने भी आपके प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जितनी पावर आई उसको 0 से स्टार्ट करते हुए सारे नंबर्स लिख लिए, 0 से स्टार्ट करके सारे नंबर लिख लिए, बाद में सब चीजें मल्टीप्लाई कर दो वैल्यूज रख के, और आपके फैक्टर्स का सम आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको ये समझ आएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आया होगा, कैसे हमें फैक्टर्स निकालने हैं वो समझ आया होगा, फैक्टर्स का सम कैसे करना है वो आया होगा समझ। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए बिल्कुल। ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू।